नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर के किशोर सागर स्थित ऑडिटोरियम में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था, जो कि भारतीय काल गणना पर आधारित थी। इस व्याख्यान माला में प्रमुख रूप से मुख्य वक्ता के तौर पर मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि मध्यरात्रि से समय का बदलना कतई ठीक नहीं है। इसको लेकर उन्होंने उज्जैन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उज्जैन में काल गणना सर्वप्रथम की गई थी और यहाँ की काल गणना ही सटीक है। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि उज्जैन को काल का और महाकाल का नगर कहा जाता है। भारतीय ऋषि परंपरा और वैदिक संस्कृति से प्राप्त काल गणना के तरीके न सिर्फ वैज्ञानिक हैं, बल्कि समय की माप के सबसे शुद्धतम तरीके हैं। भारतीय प्राचीन काल गणना ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ प्रारंभ होती है, जबकि वर्तमान दुनिया में प्रचलित काल गणना की विधियां सत्ताओं के द्वारा थोपी गई अवैज्ञानिक विधियां हैं। भारतीय परंपरा में वर्ष का शुभारंभ चैत्र नवरात्र से होता है, जब बसंत ऋतु के साथ पूरी प्रकृति उत्सव करती हुई नवीन प्रतीत होती है। दिवस का प्रारंभ सूर्योदय के साथ होता है। यह बहुत अवैज्ञानिक है कि हम रात 12 बजे मध्यरात्रि को कैलेंडर की तारीख को बदला हुआ मान रहे हैं। स्टीफन हॉकिंस भी अपने विश्लेषण में लगभग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उसी नतीजे पर पहुंचे जिस पर भारतीय विचार मौजूद था। आज नहीं तो कल दुनिया हमारी कालगणना को ही समय की माप का सबसे शुद्धतम तरीका मानेगी। ये उद्गार मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहर के किशोर सागर स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित पंडित गणेश प्रसाद मिश्र स्मृति व्याख्यान माला के चतुर्थ पुष्प के अवसर पर व्यक्त किए। बतौर मुख्य वक्ता कार्यक्रम में आए श्री यादव ने अपनी पृष्ठभूमि उज्जैन से चर्चा का आरंभ किया। उन्होंने कहा कि उज्जैन काल गणना का पृथ्वी पर सबसे अहम हिस्सा है। उन्होंने उज्जैन से सटे डोंगला के बारे में कहा कि वह ऐसा स्थान है जहां से शुद्ध काल गणना प्रारंभ की गई थी। उन्होंने कहा कि इसलिए उज्जैन को काल का और महाकाल का शहर कहा जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और इसकी परंपराएं वैज्ञानिक विश्लेषणों पर आधारित है। इसका सबसे सटीक उदाहरण 12 वर्ष में पड़ने वाला कुंभ स्नान है, जो मानव जीवन को नदी किनारे एक माह गुजारने के अवसर देता है, ताकि जीवन पुनः ऊर्जा से भर जाए। फिर कोई दिन नहीं आए, वो चलता रहेगा, उसका कोई मना नहीं। लेकिन ये जो काल के प्रभाव के साथ जो मूल चीज है, क्योंकि ये बात मान के चलो कि जो हम कहते हैं सृष्टि का जब विलय हो जाएगा, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तो क्या होगा? तो साइंस की भाषा में उसको कहते हैं ब्लैक होल। सृष्टि के साथ तारे भी जब मरते हैं तो तारों के साथ धीरे धीरे उनकी ऊर्जा समाप्त होती जाती है, उनका प्रकाश खत्म होते जाता होते 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 आखिरी में आकर वो विलीनीकरण तक चले जाते हैं। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति के साथ जीवन में वही जुड़ा हुआ, जो सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ, जो समय के साथ जुड़ा हुआ, सबकी सापेक्षता है, इसमें किसी में अंतर नहीं कि जो आया है, जिसका जीवन का आपका भी भस्मारती के लिए महाकाल जाइएगा। अब महाकाल में रोज भस्मारती होती, हम में से भी कई लोग गए होंगे या कई लोगों ने देखी होगी। भस्मारती के लिए जब हम भस्म के लिए बैठते हैं, अंदर जाकर के 3 बजे 2 बजे उठना पड़ता, थोड़ा कठिन है महाकाल की भस्मारती करना। लेकिन जब जाते हो तो जाने के बाद आप कभी शिव मंदिर में भी देख लीजिएगा, जहाँ पंचामृत होता है। तो पंचामृत जब होगा शिव के ऊपर, जब हमारी शुरुआत होती पूजा की, तो जल चढ़ाएंगे। वो जल चढ़ाएंगे अर्थात मतलब हमारे जल में जीवन की उत्पत्ति है। सभी की उत्पत्ति का अंततः द्रव्य अगर जाओगे तो जल, और जल से जीवन आया। इसलिए हम में से हर एक किसी की जल आकर्षित करता है। आप रोज स्नान करते हो, स्नान करने के लिए हाथ पांव धोके भी आपको फ्रेश अनुभव होता है, आपको मजा आता है। तो ये क्यों आता है? ये इसीलिए आता है, वो खिंचाव आपका उसका एक है, उसकी आपकी कुलगोत्र एक है, आपकी आत्मीयता है, इसलिए आपको स्नान करने के लिए जल आकर्षित करता है। इसलिए हमारे यहाँ जो डूब करके खाली डुबकी लगाने के लिए 12 महीने में 12 साल में कुंभ मेले में जाते, कोई पूजा पाठ करने नहीं जाते, हमारी उत्पत्ति से वो आनंद महसूस करने जाते। अलग बात है उत्पत्ति में वो जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति है वो भी समान रूप से रहेगी, तो कई जन्मों को पुण्य देती है और हमारे वर्तमान के पिंड को सार्थक कर देगी, इस भाव के आधार पर जाते। तो ये जब भस्मारती के लिए अपन जाते तो देखिएगा, आप नहा धो करके टाइम मिल जाए सामने तो आपको भी जल चढ़ाने के लिए भेजेंगे। जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया आप, फिर आपके सामने वो घी दूध शक्कर दही पूरा पंचामृत कराएंगे, बिल्कुल पंडित जी अच्छी मेहनत से। और जैसे पंचामृत करा, फिर साफ कर पूरा करके आपके सामने वो निराकार पिंड है, कोई आकार नहीं तब तक जब तक कि पंचामृत हो रहा है। फिर आपके सामने आंख नाक कान पूरा शरीर बना देंगे। शरीर बनाने के बाद फिर धीरे से उसके बाद श्रृंगार करेंगे, सब प्रकार के आभूषण लगा देंगे। जब पूरा वैभव हो जाएगा, वैभव होने के बाद घड़ी घंटा से आपके सामने आरती करेंगे। वो आरती करने का अर्थात ये हमारे जीवन का पूरा उत्पत्ति का क्रम बताते। माँ के पेट में हमारा भी पिंड ऐसे ही आता है
वो पिंड धीरे धीरे वो आकार साकार लेकर के अपना बच्चे के रूप में बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद जैसे हमारे बाल्यकाल के बाद अपनी यौवनावस्था में जिस प्रकार से हम अपने अपने क्षेत्र में अपनी कोई प्रतिभा के बलबूते पहचान बना लेते, तो वो एक तरह से जब आकार साकार के साथ ढोल नगाड़े के साथ आपकी आरती करते हुए जिस प्रकार से भगवान की भस्मारती के समय वो जो दिखाने का प्रयास करते हैं कि आपके जाने के पहले पहले आरती हो जाएगी तो पूरा श्रृंगार आपके सामने पंडित जी धो देंगे, वो जो सबसे पहले जल चढ़ाए फिर जल चढ़ा के आपको घर भेजेंगे उस समय तक 2 घंटे में। तो जीवन की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु तक की पूरी यात्रा आपके आंखों के सामने करा देते हैं। ये है भस्मारती, ये उसका दृश्य। इसको देखने के लिए वास्तव को काल की नगरी और भस्मारती महाकाल की नगरी वहां हमको बुलाते हैं। मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि मेरा जाने का समय तो हो गया है, क्योंकि मैं लेट हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में और भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्य वक्ता के पहले पंडित गणेश प्रसाद मिश्र, सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र ने भी अपने प्रास्ताविक उद्बोधन के माध्यम से अपने विचार रखे। उन्होंने सर्वप्रथम विगत 4 वर्षों से न्यास के द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला और बताया कि नवंबर 2016 में दद्दा जी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र के निधन के उपरांत अपनी माता जी के कहने पर इस न्यास की परिकल्पना रखी, जो देखते देखते आज एक बड़े संस्थान के रूप में तब्दील हो गई है। मैं चाहता हूं कि सभी के मन में सेवा कार्य की भावना बनना चाहिए और हमारे पूज्य पिताजी ने जो रास्ता बताई, मोहन जी भी अभी उसी बात को धौरा गांव में वृक्षारोपण और कार्यक्रम करके आए हैं, वस्त्र वितरण करके आए हैं, तो उन्होंने कही कि पूत का पूत तो का धन संचय और पूत का पूत तो क्या धन संचय। सबके अपने अपने पुत्र पुत्रियां परिवार हैं, लेकिन उनसे हमारा क्या व्यवहार होता है यह हमको हमेशा सोचनीय और चिंतनीय विषय होता है। आज इस विषय के ऊपर मैं कुछ कहूं, मैंने न्यास के बारे में कुछ बातें कही, आदरणीय परिचयकर्ता बहन जी ने कुछ बातें कही, तो मोहन जी इस विषय को बहुत अच्छे ढंग से कहने वाले हैं। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास अनेक प्रकार के कार्यक्रम करता है, इस व्याख्यान माला के माध्यम से हर साल एक विषय छोड़ता है। आप उस पर जाइए, विचार करिए और मनन करिए, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उपयोगी होगा। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विनोद रावत और सह संयोजक प्रवीण गुप्त व नरेंद्र मिश्रा के द्वारा अतिथियों का स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के उपरांत डॉक्टर राकेश मिश्र ने बताया कि स्वस्थ समाज की प्रेरणा के लिए 12 जनवरी युवा दिवस के मौके पर न्यास के द्वारा बुंदेलखंड के 13 जिलों के प्रतिभागियों के साथ 3 आयु वर्गों में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अतिथियों के द्वारा मैराथन का लोगो भी मंच से जारी किया गया। अपने व्याख्यान माला के बाद 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन देश भर में युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। शासन स्तर पर भी कार्यक्रम होते हैं, हम सब विभिन्न क्षेत्र के लोग भी कार्यक्रम करते हैं। तो एक लोगों की ऐसी चर्चा बनी कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, अच्छी अच्छी गतिविधियां होती हैं, स्टेडियम है, छतरपुर में बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम है, नौगांव में भी स्टेडियम है और धौरा में पंडित गणेश प्रसाद मिश्र खेल परिसर बना है। तो 12 जनवरी के दिन एक बुंदेलखंड स्तरीय मैराथन होना चाहिए और उस मैराथन की पूरी कल्पना आज यहाँ सबके बीच में संक्षेप में बताऊं। आदरणीय मोहन जी उस दौड़ के बारे में जो एक लोगो बना है, डिजाइन बना है, उसका विमोचन करें। उसके पहले मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि 12 जनवरी को सवेरे 6 बजे बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम से दौड़ प्रारंभ होगी, जिसमें 30 किलोमीटर की मैराथन दौड़ है, जो 17 वर्ष से 45 वर्ष के उम्र के लोग ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसमें अपना पर्चा भरेंगे, उनका सब डिटेल आएगा और वो उस दौड़ में भाग ले सकते हैं। देखो, व्याख्यानमाला थी आज भारतीय कालगणना और उसके वैज्ञानिक प्रामाणिकता के आधार पर एक व्याख्यान हुआ है। मुझे खुशी इस बात की कि साइंस टेक्नोलॉजी विभाग मध्य प्रदेश शासन इस पे काम कर रहा है। हम दोंगला के पास में नई ऑब्जर्वेटरी बना रहा है, जिसमें 13 करोड़ की लागत से ये खगोलीय घटनाओं को लेकर समय की शुद्धता के मामले में बहुत अच्छे से काम करेंगे। भविष्य में IIT इंदौर को भी उससे जोड़ते हुए इस पे रिसर्च करवाएंगे कि वर्तमान में जो स्टैंडर्ड टाइम की कल्पना लंदन से की जाती है, उसके बजाय वो भारत में आए और भारत के इस मुद्दे पर कई देश हमारे साथ है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारे अपने उस दृष्टिकोण पे दुनिया का समर्थन मिलेगा। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास संपूर्ण बुंदेलखंड में सेवा कार्यों के लिए गठित किया गया है। यह 4थी व्याख्यानमाला थी। मेरा उद्देश्य है कि राजनीतिक और अन्य विषयों पर भाषण बहुत होते रहते हैं,
कुछ विशेष विषय पे लोगों को, प्रबुद्धजन को एक विषय मिले। आज का विषय इसीलिए चुना गया था कि जिसमें प्राचीन भारतीय कालगणना, उसकी ऐतिहासिकता और उसका वैज्ञानिक महत्व। डॉक्टर मोहन यादव जी इसके ख्याति प्राप्त विद्वान हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में उन्होंने एक वेधशाला का निर्माण कराया। वहाँ पे बहुत सारे रेखाओं के, नक्षत्र गणना के कार्यक्रम उन्होंने शुरू किए। इसलिए मुझे लगा कि बुंदेलखंड के लोगों को भी न्यास के माध्यम से उनके विचार सुनने मिले, उनको भारतीय संस्कृति, परंपरा, इतिहास, इसकी जानकारी मिले, इसलिए आज का आयोजन किया गया था। भारतीय संस्कृति बहुत उच्च है, उन्होंने अपने व्याख्यान में भी बोला है। मैं उसके बाद आगे कुछ कहने की स्थिति नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया में भारत का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता था। सूर्योदय से जो है दिन बदलना और तिथियां बदलने का काम होता था। हम पाश्चात्य पद्धतियों में चले गए और मध्य रात्रि से दिन बदलने का और टाइम बदलने का काम होने लगा, वो ठीक नहीं है। ये जिसमें गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास की 1 साल की गतिविधियां हैं। इस साल 31 गतिविधियां अभी तक की हो चुकी हैं, जिनके बारे में उस पुस्तक में वर्णन है। आप पुस्तक ले जा सकते हैं, पुस्तक भी साथ में है।